नमस्कार, मैं लिशा और आप देख रहे हैं न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सीहोर से आ रही बड़ी खबर के साथ, जहां सृष्टि को बचाने की जद्दोजहद लगातार की जा रही है। करीब 27 फीट तक गड्ढा खोद दिया गया है। रेस्क्यू के लिए अब कन्वेंशनल मेथड अपना रही है टीम। सृष्टि को बाय हुक के जरिए बचाने की कोशिश की जा रही है। कैमरे से मॉनिटर भी कर रही है रेस्क्यू टीम। करीब 16 घंटे से बोरवेल में मासूम फंसी हुई है। पथरीली जमीन होने के चलते खुदाई में काफी मुश्किलें आ रही हैं। 32 फीट तक गड्ढा जो है वो खोदा जाना है। 32 फीट गड्ढा खोदने के बाद करीब 5 फीट की सुरंग बनाई जाएगी। सुरंग के जरिए सृष्टि के पास पहुंचा जाएगा। तो लगातार यहां पर जद्दोजहद की जा रही है कि जल्द से जल्द सृष्टि को बाहर निकाला जाए। करीब 16 घंटे से बोरवेल में मासूम फंसी हुई है। तस्वीर में देखा जा सकता है किस तरह से टीमें पूरी कोशिश कर रही हैं। सीहोर से ये तस्वीर लगातार टीवी स्क्रीन पर, जहां सृष्टि को बचाने की जद्दोजहद लगातार की जा रही है। बता दें, करीब 27 फीट तक गड्ढा जो है वो खोद दिया गया है। मेरे सहयोगी शब्बीर हमारे साथ जुड़ गए हैं। शब्बीर, सृष्टि को लगातार बचाने की कोशिश की जा रही है, इस समय कैसी स्थिति है वहां की? बिल्कुल अलीशा, बात की जाए तो सृष्टि कुशवाहा को बचाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और ये कह सकते हैं कि पिछले 16-17 घंटे से प्रयास किए जा रहे हैं और तमाम प्रयास असफल साबित हुए हैं। और ये कह सकते हैं रात भर रेस्क्यू किया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक की बात की जाए तो अभी तक सृष्टि कुशवाहा के पास नहीं जा पाई है रेस्क्यू टीम। इस वक्त की बात की जाए, जो गड्ढा खोदा जाना था, जहां पर बोरवेल था, उसके 5 फीट दूरी पर वो गड्ढा अब तक की बात की जाए तो 27 से 28 फीट के आसपास खोद दिया गया है। लेकिन जो हमारे पास जानकारी निकल कर सामने आई है, कुछ देर पहले ये जानकारी मिली है और यही चिंताएं बढ़ा रहा है कि रेस्क्यू जब चल रहा था करीब 1 से 2 घंटे पहले, उसी दरमियान जो सृष्टि है वो बोरवेल में नीचे की तरफ और खिसकी है। और बताया जा रहा है जो 30 से 32 फीट पर रात को वो फंसी हुई थी, लेकिन सुबह करीब 6 बजे के आसपास जो है वो खिसक के 40 फीट पर पहुंच गई। यानी गड्ढा और खोदना पड़ेगा और उसी के बाद फैसला लिया गया है। कन्वेंशनल मेथड है ये, आप जो सरिया देख सकते हैं, रॉड देख सकते हैं कि इसी मेथड के जरिए, कन्वेंशनल मेथड के जरिए एक रॉड है, रॉड डाली जा रही है, उसके अंदर हुक बनाया गया और हुक के जरिए बच्ची को ऊपर लाने का प्रयास किया जाएगा। यानी 2 प्रयास इस वक्त अलीशा बात की जाए तो किए जा रहे हैं बच्ची को निकालने के लिए। एक तो पैरेलल गड्ढा खोदा जा रहा, दूसरा इस कन्वेंशनल मेथड जो है हुक के जरिए निकालने के यहाँ पर प्रयास किया जा रहा। कोशिश ये है कि किसी भी तरीके से सृष्टि अवस्थी को जल्द से जल्द बाहर निकाला जाए, क्योंकि अभी तक की बात की जाए, अभी तक जितनी भी कोशिशें की गई है वो नाकाफी साबित हुई है। इसके अलावा बात की जाए तो वहाँ पर अलीशा जो ज़मीन है वो नीचे जैसे जैसे खोदी जा रही है वो काफ़ी पथरीली है, जिसके कारण सबसे ज़्यादा दिक्कतें रेस्क्यू के दरमियान आ रही है और यही सबसे बड़ी वजह बन रही है। और बात की जाए कि हमिंग हो रही है यहाँ पे, जैसे जैसे यहाँ पर मशीन चल रही है उसके कारण हमिंग हो रही, वाइब्रेट हो रहा है और उसी के कारण बताया जा रहा है कि सृष्टि जो है शुरुआत में तो 20 फीट पर फंसी थी और उसके बाद 25 फीट पर, 30 फीट पर और अब धीरे धीरे करके वो 40 फीट तक के खिसक गई है। चिंता इसलिए बढ़ रही है क्योंकि जो बोरवेल है अलीशा, उसके अंदर केसिंग नहीं है, केसिंग निकाल दी गई थी, यानी गड्ढा काफ़ी बड़ा हो गया था केसिंग निकलने के बाद। और इसके साथ साथ जो सूखा बोरवेल था वो 200 फीट का है। इसके कारण डर सता रहा है रेस्क्यू टीम को। चिंताएं बढ़ रही है कि हम जैसे जैसे उसके पास पहुंचेंगे, रेस्क्यू टीम जैसे जैसे पास पहुंचेंगे, ऐसा ना हो कि जिस तरीके से हम देख रहे हैं पिछले 12-13 घंटे के अंदर कि वो नीचे की तरफ जा रही है। तो इसी के कारण अब दूसरी मेथड के जरिए भी सृष्टि कुशवाहा को बचाने की यहाँ पर प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन अभी तक की बात की जाए तो अभी तक अलीशा तमाम कोशिशें विफल साबित हुई है और चिंताएं बढ़ती जा रही है जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है। और एसडीआरएफ, एनडीआरएफ के तमाम जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर डटे हुए हैं। कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द सृष्टि के कुशवाहा के पास पहुँचा जाए, क्योंकि परिवारजनों की बात करें, आसपास के लोगों की बात करें, तमाम लोग प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन गमज़दा भी हैं। माँ का रो का हाल बुरा है, वो बस एक ही देखिए, जाहिर सी बात है, चिंता की तो बात है ही, लेकिन सृष्टि की क्या मूवमेंट अभी तक देखी गई है? और आखिरी बार सृष्टि को क्या कुछ खाने के लिए दिया गया था? देखिए अलीशा, मूवमेंट की बात की जाए तो मूवमेंट देखने को नहीं मिल रही है। इसी के कारण चिंताएं अलीशा बढ़ती जा रही है। लेकिन प्रशासन का रात तक ये कहना था कि निरंतर देखने के दरमियान
थोड़ी बहुत मूवमेंट देखने को मिल रही है और यही थोड़ी राहत की खबर है। लेकिन इन सब के बीच ये कह सकते हैं कि तमाम प्रयास किए जा रहे हैं और ये आप देख सकते हैं, ये जो तस्वीर देख रहे हैं यहीं से ही अब प्रयास किया जा रहा है। हुक जो डाला गया था, जो रॉड डाली गई थी हुक लगाकर, उस हुक में जो है सृष्टि फंस नहीं रही है, उसके कारण अब दूसरे प्रयास किए जाएंगे। एक और हुक मंगवाया गया है जिसको रॉड के अंदर लगाया जाएगा और फिर उसको बाहर निकालने की प्रयास किया जाए। देख सकते हैं अब रस्सी भी यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्योंकि जो प्रयास दूसरी तरफ से कल से किए जा रहे थे, पैरेलल गड्ढा खोदा जा रहा था, उसमें दिक्कत ये आ रही है कि जैसे जैसे करीब पहुँच रहे हैं वैसे वैसे सृष्टि भी बोरवेल में नीचे जाती जा रही है। और इसी के कारण अब यहाँ के एसडीआरएफ और एनडीआरएफ ने ये फैसला लिया है कि पैरेलल गड्ढा खोदने से अच्छा ये किया जाए कि जो कन्वेंशनल मेथड होती है उसके जरिए, हुक के जरिए बाहर निकाला जाए सृष्टि कुशवाहा को। लेकिन अभी तक की बात की जाए तो 17 घंटे हुए, टीमों की तरफ से कोशिश तो लगातार की जा रही है, लेकिन क्या टीम की तरफ से प्लान तैयार किए गए हैं कि अगर प्लान ए काम नहीं आया तो प्लान बी के जरिए सृष्टि को जल्द से जल्द बाहर निकाला जाएगा? बिल्कुल बात की जाए, यही अभी के प्लान की बात की जाए तो वो यही कोशिश की जा रही है कि पहले तो ये प्लान किया गया था कि पैरेलल गड्ढा खोदा जाए, लेकिन प्लान बी पर अब इस वक्त पूरा फोकस यही है कि प्लान बी के जरिए। शब्बीर, आपकी आवाज चली गई, लेकिन लगातार जुड़ने की कोशिश की जाएगी। लेकिन देखिए तस्वीरों में देखा जा सकता है किस तरह से टीम लगातार जद्दोजहद कर रही है कि जल्द से जल्द सृष्टि को बाहर निकाला जाए, क्योंकि काफी लंबा समय बीत चुका है। सृष्टि लगातार बोरवेल में फंसी हुई है। एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम जुटी हुई है और मशीन्स का यहाँ पर यूज किया जा रहा है कि जल्द से जल्द सृष्टि को बाहर निकाला जाए। सृष्टि को बाय हुक के जरिए बचाने की भी यहाँ पर कोशिश की जा रही है। टीम की ओर से प्लान्स जो है वो तैयार कर लिए गए हैं। कैमरे से मॉनिटर भी रेस्क्यू टीम लगातार सृष्टि की करती हुई नजर आ रही है। लेकिन सृष्टि के लिए दुआ देश भर में की जा रही है। करीब 16 घंटे से बोरवेल में मासूम सृष्टि फंसी हुई है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कितनी बड़ी संख्या में लोग वहां मौजूद हैं। मां का रो रो कर बुरा हाल है, लेकिन टीम लगातार कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द सृष्टि को बाहर निकाल लिया जाए। देखिए किस तरह से यहाँ पर खुदाई का काम तेजी से किया जा रहा है। रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन चला है। यहाँ पर सृष्टि को बचाने की जद्दोजहद यहाँ पर रात भर की गई है। टीम मौके पर पहुंची, प्रशासन मौके पर पूरी तरह से अलर्ट भी है। तो करीब 27 फीट तक गड्ढा खोद दिया गया है, यानी प्लान्स के तहत यहां पर काम किया जा रहा है। तस्वीर में देखा जा सकता है, पहली तस्वीर वो है जो रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देने की वहां पर कोशिश की जा रही है, लेकिन दूसरी तस्वीर मासूम की है जो कि इस समय बोरवेल में फंसी हुई है। शब्बीर, जरा तस्वीर दिखाइए वहां की हमें एक और बार। बिल्कुल अलीशा, यहाँ की तस्वीरें दिखा देते हैं। देख सकते हैं अभी इस वक्त की बात की जाए तो इस वक्त यहाँ पर जो पहले से प्रयास किया जा रहा था कि पोकलेन के ज़रिए, मशीनों के ज़रिए यहाँ पर पैरेलल गड्ढा खोदा जाए, वो काम बिल्कुल भी पूरी तरीके से रोक दिया गया है। क्योंकि प्रशासन का कहना है कि हम जितना भी यहाँ पर एक तरफ यहाँ पर पैरेलल जो गड्ढा खोद रहे हैं उसके कारण वाइब्रेट हो रहा है और वाइब्रेट के कारण जो सृष्टि है 2.5 साल की मासूम है वो अब नीचे की तरफ जा रही है। इसी के कारण पूरी तरीके से यहाँ पर जेसीबी पोकलेन जो कार्य कर रही थी वो यहाँ पर काम बंद कर दिया गया है और कोशिश यही की जा रही है कन्वेंशनल मेथड के ज़रिए यहाँ पर मासूम को बाहर निकाला जाए और यही तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। सर हमारे साथ हैं यहाँ के, सर एक छोटा सा एनडीआरएफ और एसडीआरएफ से यहाँ पर इस वक्त की बात की जाए तो जो यहाँ के प्रभारी कलेक्टर हैं वो बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि प्रयास यही की जा रहे हैं, लगातार मीटिंग कर रहे हैं, बैठक चर्चा की जा रही है कि आखिर किस तरीके से अलीशा बच्ची को, मासूम बच्ची को, सृष्टि को बाहर निकाला जाए। लेकिन अभी तक की बात की जाए तो अभी तक तमाम प्रयास विफल साबित हुए हैं और चिंताएं बढ़ती जा रही है अलीशा, और उसकी वजह सीधे तौर पर यही है कि तमाम प्रयास अभी तक यहाँ पर विफल साबित हुए। ये आप देख सकते हैं जो कंप्यूटर का आपको मॉनिटर नज़र आ रहा है, यहीं से ही जो सीसीटीवी नीचे डाले गए हैं, कैमरा डाले गए हैं, उसका आउटपुट यहाँ पर आ रहा है। यहीं पर देखा जा रहा है कि सृष्टि जो नीचे रॉड डाली गई है, हुक डाला गया है, वो कहाँ तक पहुँचा है, किस तरीके से बाहर निकाला जाए।
अभी तक की बात की जाए तो जिस हुक के जरिए बाहर निकालने के प्रयास किए जा रहे थे वो देखिए आप देख सकते हैं। मेरे कैमरा पर्सन विजय को कहूँगा कि बताएं यही वीडियो वो जो एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम है वो यहाँ के जो प्रभारी कलेक्टर हैं उनको यहाँ पर वीडियो के अंदर मोबाइल के अंदर जो रिकॉर्ड किया गया है उसको इस वक्त दिखा रहे हैं और बताने की कोशिश की जा रही है यहाँ के प्रशासन को कि इस तरीके की स्थिति बन रही है और इस तरीके से निकालने के प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन तमाम प्रयास तमाम कोशिशें अभी तक की बात की जाए अलीशा, तो तमाम कोशिशें जो हैं टीम की ओर से की जा रही हैं, लेकिन टीम के सामने सबसे बड़ी मुश्किल इस समय क्या है सृष्टि को बाहर निकालने में? देखिए सबसे बड़ी मुश्किल जो है वो दो है। सबसे बड़ी मुश्किल एक तो जो पैरेलल गड्ढा खोदा जा रहा था उसकी काम रोक दिया गया और उसकी वजह यह है कि ना बच्ची जो है वो लगातार 20 फीट से 40 फीट यानी दुगनी वाली जब से रेस्क्यू शुरू हुआ वो नीचे की तरफ खसकी है। यानी एक तरफ रेस्क्यू किया जा रहा है, उसके पास पहुंचने के लिए पैरेलल गड्ढा खोदा जा रहा है, उसके बराबर में जो गड्ढा खोदा जा रहा है उसी के कारण जो वाइब्रेट हो रहा है, मशीनें चल रही है। 200 फीट का बोरवेल है वो सूखा, तो वो जो है जो फंसी हुई थी शुरुआत में 20 फीट पर मासूम, वो अब धीरे धीरे खिसकते हुए वाइब्रेट के कारण, मशीनों के वाइब्रेट के कारण वो 40 फीट पर गई। तो एक मुश्किल ये है कि काम आप तेज़ी से करेंगे तो मासूम जो बच्ची है वो नीचे की तरफ जा रही है। तो अब जो 30 फीट का गड्ढा खोदना था जो 27 फीट तक के खुद गया अभी तक की बात की जाए वो अब 40 फीट तक के खोदना है। इसके अलावा दूसरी बात की जाए तो आप देखेंगे यहाँ के जो पत्थर है वो काफ़ी हार्ड पत्थर है यहाँ पर, उसके कारण काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं और इसी के सबसे ज़्यादा परेशानियाँ बढ़ रही है और चिंताएं बढ़ रही हैं। अपर यहाँ के जो प्रभारी कलेक्टर हैं उनसे बातचीत करते हैं। क्या सर अभी आपने मोबाइल पे भी तस्वीर देखी, क्या स्थिति बच्ची भी मूवमेंट कर पा रही है? नहीं, फिलहाल अभी कोई ऐसा मूवमेंट नहीं दिख रहा है, लेकिन ऑक्सीजन हम लोग लगातार दे रहे हैं और कोशिश है कि निकाल जाए। क्या सर क्या कन्वे अभी एग्जैक्टली हम लोग मेजर कर रहे हैं उसको कितना। सर क्या दूसरे ऑप्शन के जरिए निकाला जाएगा? जी, दूसरे जो आप प्रयास किए जा रहे हैं उसी तरीके से अभी? हाँ, उसमें अभी हम प्रयास कर रहे हैं कि उससे जल्दी अगर सफलता मिलती है तो करेंगे। खासतौर से क्लैंप लगा के उसको निकालने की लगा रहे हैं आप? लगाकर हाँ, कोशिश कर रहे हैं। अगर रिस्पॉन्ड करती है बच्ची तो हुक में अगर पकड़ लेती है तो हमारे लिए आसान हो जाएगा। सर वो दूसरा जो प्रयास किया जा रहा था जेसीबी के जरिए बात की जाए तो वो काम रोक दिया गया जो शुरुआत? नहीं, बिल्कुल नहीं रुका हुआ है, वो चल रहा है। वो मशीन अपना वर्किंग स्पेस बना रही है क्योंकि अब इसको और डीप में जाना पड़ेगा हमको, तो हार्ड रॉक है वहाँ पे। हार्ड रॉक के लिए मशीन चलने के लिए स्लोप में चलती है, तो मिट्टी निकाल के उसको स्लोप बना के हम लगातार एक्सकैवेट। 40 फीट के आसपास बचा है? हाँ, थोड़ा मच्छी स्लिप 40 फीट के आसपास अब एग्जैक्ट अभी मेजर नहीं कर पाए, हम लोग कर रहे हैं। सर यानी जैसे जैसे हम करीब पहुंच रहे थे हमें उम्मीद थी कि 30 फीट पे, क्योंकि 27 फीट के आसपास का गड्ढा खोद दिया तो चिंताएं बढ़ती जा रही है 40 फीट के आसपास पहुंच गई। जी जी। तो अभी पहला फर्स्ट आपकी कोशिश यही है कि हुक के जरिए निकालें? हाँ, फर्स्ट कोशिश ये है और ये पैरेलल चल रहा है, ये भी पैरेलल चल रहा है, इसके लिए वर्किंग स्पेस बना रहे हैं हम लोग। तो ये आप यहाँ के प्रभारी कलेक्टर थे, सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि यहाँ पर के तमाम हम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अलीशा बात की जाए तो अभी जो कन्वेंशनल मेथड होता है उसके ज़रिए कोशिश की जा रही है कि बच्ची को बाहर निकाला जाए। और दूसरी बात की जाए तो उनका कहना है कि हमने अभी जो दूसरी तरफ पैरेलल गड्ढा जो खोद रहे थे उसमें उसकी बात की जाए तो वो वहां पर अभी मिट्टी हटाने का काम किया जा रहा है क्योंकि जल्द से जल्द सृष्टि को बाहर निकाला जाए और कैमरे के साथ मॉनिटरिंग भी सृष्टि की जा रही है, लेकिन रेस्क्यू टीम भी अपनी जद्दोजहद कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया शब्बीर।